हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने परिवार एग्ज़ाम पावर के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आपके नए वाला एनसीईआरटी है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके अपने चैनल एग्ज़ाम पावर के ऊपर मैं करवा रहा हूं। रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस मिल रहे हैं। आई होप आप उन वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आपने पीछे के चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के देखिए। और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कीजिए। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज हम चैप्टर 9 क्लास 10th सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक के कंप्लीट वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो न्यू एनसीईआरटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब चलते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ, जो कि बहुत ही बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा गया है द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब टावर की जो हाइट है वो आपको फाइंड करके यहाँ पे बतानी है कि क्या होगी जी, टावर की हाइट क्या होगी, ये आप हमें बता दीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन में बोला गया है द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी टावर की जो हाइट है वो आपको फाइंड करके बतानी है। तो सबसे पहले आपने बोला कि सर मेरे पास में एक टावर है ये वाला, तो ये आपका एक टावर हो गया बेटा, ये आपका एक टावर हो गया। अब टावर में क्या कहा गया, ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। यानी यहाँ पे दो आपके जो पॉइंट्स बनेंगे। कहा जा रहा है कि एक पॉइंट मान लो आपका यहाँ पे है, ध्यान से देखना, एक पॉइंट आपका यहाँ पे बना दिया इसने, ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसने यहाँ पे बना दिया। ये दो पॉइंट हो गए। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे, ठीक है। तो कैसे बनेंगे, एक तो मान लो यहाँ पे आपका इसको जब ऑब्जर्व करा, यहाँ से टावर को देखा और फिर टावर को यहाँ से देखा, तो एंगल, दो एंगल बन गए। और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है। तो अब दो एंगल बने तो जितना पास में जाते हैं उतना एंगल जो है वो बड़ा होता है। तो ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री हो गया। तो एक तरफ आपका 30 डिग्री, दूसरी तरफ आपका क्या, 60 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल ए बी सी और डी, ठीक है जी। अब सुनना मेरी बात को, क्वेश्चन में कहा गया कि इसकी ये वाली हाइट आपको बतानी है, ठीक है। बीसी आपको पता नहीं है तो आपने बोला सर एक्स लेट कर ली, लेकिन डीसी आपको गिवन है। कितना है डीसी की, यहाँ से क्या कहा गया कि पहले ये बोल रहा है कि 40 मीटर और फिर उधर चला जाता है, ठीक है। तो ये 40 मीटर हो गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये है ना 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ए बी सी को लेते हैं। यानी ये वाला जो छोटे वाला ट्रायंगल है इसको लेते हैं। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल पहले लिख देते हैं यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप सब जानते हैं tan थीटा होता है, ठीक है। अब थीटा आपको यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 डिग्री, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपको ए बी दिया हुआ है तो आप यहाँ पे ए बी रख दोगे। बेस आपको कितना दिया हुआ है, बेस आप बोलोगे सर एक्स दिया हुआ है क्योंकि हमने लेट किया था, और tan 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा। तो ए बी जो है उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ए बी का वैल्यू तो सर हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं। ए बी का वैल्यू अगर नहीं पता तो ए बी को आप एक्स लेट कर लो, ठीक है, सॉरी एच लेट कर लो, क्योंकि हाइट ही तो बोलते हैं ना इसको। तो एच आपने लेट कर लिया, तो आपने यहाँ पे रखा एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 60 कितना होता है, tan 60 का मतलब होता है √3 होता है। इसको आपने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको आपने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। यहाँ से आप दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो x की वैल्यू निकालोगे तो आपका यहाँ पे h अपॉन √3 आ जाएगा, और h का वैल्यू निकालोगे तो x √3 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ रख दिया आपके यहाँ पे बोला कि ये इतना इस तरीके से, ठीक है। तो इसको एक बार थोड़ा सा हाईलाइट अपन ने कर दिया है, ये लीजिए,
ये हमने इसको हाईलाइट कर दिया। गॉट इट? हाईलाइट करने पे भी विजिबल है ना आप लोगों को? ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं अपन अगले सॉरी थोड़ा सा इसके अंदर आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में और आगे क्या कहा गया है, इसी पेज पे कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अपन लेंगे यहाँ पे दूसरा जो ट्रायंगल है उसको। तो दूसरे ट्रायंगल में क्या बोला गया? इन ट्रायंगल ए बी और डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, यानी इन ट्रायंगल ए बी डी अपन लेते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे परपेंडिकुलर यानी एच तो आपका सेम रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है। और थीटा का वैल्यू कितना होता है? थीटा का वैल्यू होता है 30 डिग्री। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना? 30 डिग्री। तो आप परपेंडिकुलर यहाँ पे बोलेंगे तो h आ जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी हाइट अपॉन बेस आपका 40 मीटर प्लस x, क्या बोलेंगे? 40 मीटर प्लस x यानी x प्लस 40, और tan थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। अब इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो h√3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? h√3 आ जाएगा। इज इक्वल टू वॉट? इज इक्वल टू x प्लस 40। अब आप यहाँ से h की वैल्यू कितनी रख सकते हैं? आप देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं आप h का वैल्यू निकालेंगे तो x√3 आ जाएगा। क्या आएगा? x√3। तो h की जगह पे आपने क्या रख दिया? x√3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू x प्लस 40। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। अब यहाँ से सारा काम हो जाएगा। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और x ऐसा और 3x इज इक्वल टू x प्लस 40 है, तो x को इधर लेके आएंगे तो 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 40/2 यानी कि 20। x का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया, यानी x कितना आ गया? 20। अब x अगर तुम्हारा 20 आ गया, ठीक है, x अगर तुम्हारा 20 आ गया तो h जो है वो कितना आ जाएगा? क्योंकि h का वैल्यू आपने यहाँ पे निकाला है, तो h बराबर आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई √3। ये तुम्हारा h आ गया। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था? यही तो फाइंड करना था कि भाई h का मतलब क्या है कि टावर की हाइट है, तो टावर की हाइट कितनी होगी? 20√3। और x का मतलब क्या था कि BC का वैल्यू, तो BC का वैल्यू कितना हो गया? 20। इज़ दैट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ, फिर हम जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 6 को अपन कवर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में कहा गया था एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। यानी ये जो दो बिल्डिंग है इनके बीच की डिस्टेंस